नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर 2023-24 सत्र में आयोजित कराया गया है और आज हम पेपर नंबर फर्स्ट की चर्चा करने वाले हैं। पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में दोस्तों आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम में हेल्प होंगे, रिपीटेड होंगे, तो उन प्रश्नों को जानना आपका परम आवश्यक है। और क्वेश्चन पेपर को हल करने से या क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आपके दिमाग में एक आइडिया आता है कि आपकी तैयारी कहाँ पर है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी और बेटर ढंग से कर पाते हैं। सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठें, क्योंकि कुछ प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो मैं नोट कराता चलूँगा, जो रिपीटेड भी हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों ये मेजर और माइनर दोनों सब्जेक्ट के दोनों भी विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। अगर आपका लिखित एग्जाम होना है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। पेपर नंबर फर्स्ट, जिसका पेपर टाइटल क्या है, क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स, ये आपका पेपर टाइटल है। और 3 घंटे समय यहाँ पर दिया गया था, 3 घंटे में आयोजित कराया गया। मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स का ये है। ओके, चलिए सबसे पहले हम सेक्शन ए के प्रश्न की व्याख्या कर लेते हैं। सेक्शन ए में जो भी प्रश्न है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और 10 प्रश्न हैं। इन 10 प्रश्नों में से आपको प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देना होगा। 50 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, डिफाइन द कॉन्स्टेंट्स एंड क्लासीफाई देम, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन आप किस प्रकार से करेंगे ये आपको बताना है। तो ये पहला प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पूछा गया है, राइट द लैग्रेंजियन फॉर चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है और इस बार रिपीट होने की भी संभावना, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न पूछा गया था, डिफाइन द कॉन्फिगरेशन स्पेस एंड राइट जनरल फॉर्म ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कॉन्फिगरेशन स्पेस और क्या करना है, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो लैग्रेंज इक्वेशन आपको तैयार कर लेना है पूर्ण रूप से। ये इक्वेशन से 2 प्रकार के प्रश्न बन चुके हैं, 2 क्वेश्चन इस शॉर्ट वाले में ही पूछा गया है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न है, व्हाट आर कांस्टेंट ऑफ मोशन एंड राइट द हैमिल्टोनियन इक्वेशन। हैमिल्टन इक्वेशन क्या होता है, ये इक्वेशन हर बार पूछा जाता है। लैग्रेंजे इक्वेशन पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा हैमिल्टन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो रिपीटेड है मानकर चलिए, ठीक है, एग्जाम में आपके आना है ये। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है, डिफाइन द सेंट्रल फोर्स एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होती है और सेंट्रल फोर्स की जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, 100% ये प्रश्न रिपीट होना है आपके एग्ज़ाम में, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें है, डिफाइन द फर्मी एनर्जी। भाई ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फर्मी एनर्जी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिलहाल यहाँ पर पूछा गया था फर्मी एनर्जी क्या है। कॉपर हैज़ 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीटर क्यूब, कैलकुलेट द फर्मी एनर्जी कॉपर। यहाँ पर दे दिया गया है इसका आप फर्मी एनर्जी बताइए, लेकिन जो शॉर्ट वेरी शॉर्ट में बनता है वो रिपीट होता है यही कि फर्मी एनर्जी क्या है। एक बार इसके फॉर्मूले को भी देख लीजिएगा, हो सकता है एक आध 2 न्यूमेरिकल आपसे बन जाए, ठीक है। 8वां प्रश्न है, 2 पार्टिकल आर बी अरेंज्ड इनटू 2 सेल, सो द पॉसिबल वे इफ ए द पार्टिकल ओवे एम डी बी बी ई एंड सी एफ डी स्टेटिक्स। भाई ये क्वेश्चन कॉमन तो नहीं है, लेकिन इस टाइप के प्रश्न अगर आपके बुक्स में या नोट्स में मिल रहे हैं तो उसको एक बार आप जरूर सॉल्व करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें पूछा गया, डिफाइन द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और सन इमिट रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी 4800 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ एस्टिमेट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिपीट जो होने वाला है वो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ रिपीट होना है।
100% अनिवार्य है आना आपके एग्जाम में, इसको आप तैयार करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन द पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन जरूर आता है, पार्टीशन फंक्शन या पार्टीशन इक्विवेलेंट पार्टीशन, ठीक है। तो 10वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट BBIP प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पार्टीशन फंक्शन आएगा, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। देखिए जो भी प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है एक न्यूमेरिकल उसमें लगा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ओके। तो इस टाइप के प्रश्न हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी भी पूछे, लेकिन फिलहाल आपको इसी तरह से पार्टीशन फंक्शन तो जरूर तैयार कर लेना है। द पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय, पार्टीशन फंक्शन किसी भी सिस्टम का दिया गया है Z = 1 + EBT, फाइंड मीन एनर्जी एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, नो क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन व्हाई द वॉल्यूम ऑफ सेल इन फेज स्पेस कैन नॉट बी स्मॉलर देन H, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों व्हाई द वॉल्यूम ऑफ सेल, सेल का जो वॉल्यूम है वो फेज स्पेस में क्यों स्मॉलर है, किसके सापेक्ष में, H के सापेक्ष में, ये बताना है। तो ये 10वां प्रश्न भी आप रिपीटेड मानकर चलिएगा, और इस टाइप के प्रश्न जो मिलेंगे उसको आप सॉल्व करिए। यहाँ पर कम से कम 3 से 4 प्रश्न मुझे मिले हैं जो रिपीटेड हैं, बाकी तो रिपीट होने की संभावना नहीं है आप सबके एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। ये 4था प्रश्न है, ठीक है। इस 10 प्रश्न को देखने के बाद आपके समझ में आ ही गया होगा कि आपकी वेरी शॉर्ट की तैयारी कहाँ तक है। चलिए अब हम सेक्शन बी के प्रश्न की चर्चा कर लें। सेक्शन बी में जो प्रश्न होंगे आपके वो शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे, 200 शब्दों में आंसर करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का है, 35 नंबर का ये सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब यहाँ पर वर्चुअल वर्क पूछा गया है। अब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और वर्चुअल वर्क का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो क्या है, वह आपको बताना है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, ओके। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट लॉ और वर्क को जरूर आप तैयार करके जाएं, ये रिपीटेड है। अगला जो प्रश्न है वो है ए पार्टिकल इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इफ Z coordinate measured by the vertically up so that the X and Y coordinate are the cycle and corresponding momenta of Px and Py are the conserved। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, और इसका मैं सॉल्व पेपर आपको देता हूं टेलीग्राम पर, इसका सॉल्व पेपर आप जरूर सॉल्व करें, बहुत महत्वपूर्ण है। 2 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इसलिए तैयार करके जाएंगे, ओके। चलिए आपका 100% वाला सबसे टॉप प्रश्न, डिफाइन द फेज स्पेस एंड ड्राइव द हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ द मोशन। 100% ऑल विश्वविद्यालय के लिए बिना संकोच, बिना किसी लोग लपेट के आप इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे। 100% आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सो दैट a two body central force problems can be reduced to an equivalent one body problem with reduces mass mu, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक कोई 2 बॉडी है सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम की, ठीक है, कैन बी रिड्यूस, इनको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, एन इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम विथ रिड्यूसेस मास म्यू दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं रिपीट तो नहीं मानता, फिलहाल ये यूनिवर्सिटी ने पूछा था, क्या उसको खास लगा ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये कॉमन क्वेश्चन नहीं है और ना ही आपका रिपीटेड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें है एक्सप्लेन द केमिकल ensemble drive the Boltzmann probability distribution law, explain how thermodynamic function can be evaluated if Z is known। भाई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। क्यों नोट करेंगे भाई, इसीलिए नोट करेंगे, इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक पहला तो है केमिकल असेंबल, टाइप्स ऑफ केमिकल असेंबल, यानी कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि केमिकल असेंबल क्या होता है और इसके जो प्रकार हैं उनकी चर्चा कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है इसमें, पहला तो ये हो गया, दूसरा प्रश्न इसमें क्या है, दूसरा प्रश्न ये है कि ड्राइव द बोल्टमान प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, पहला तो ये हो गया, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव द बोल्टमान प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। 2 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करके जाइएगा।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ाएं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूटेबल पार्ट, ईच पार्टिकल हैज़ टू स्टेट ऑफ एनर्जी, जीरो एंड associated assemble of it two system is in contact with heat bath at temperature T, determine the specific heat of system। देखिए स्पेसिफिक हीट क्या होती है तैयार कर लीजिएगा और दो एग्जाम्पल यहाँ से आप नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन तो रिपीट होने वाला नहीं है, पूरा रिपीट नहीं होगा, लेकिन स्पेसिफिक हीट से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट के टॉपिक को आप तैयार करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़े जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन एनर्जी की बात मैंने की थी, इक्विपार्टीशन एनर्जी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूछा गया था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी अप्लाई टू कैलकुलेट द मीन एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। भाई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सबसे महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आप तैयार करके जाइएगा। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये आपका इक्वेशन दिया गया और इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और तैयार करके जाइए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। BBIP ये प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 4 डिस्ट्रीब्यूटेबल पार्ट ABC R and D are distributed among 2 halves of a box और tablet all Markov state statistical weight and probabilities, highlight the most probable micro state। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपका बहुत लॉन्ग टाइप का और बहुत ही कम पूछा जाता है। अब इस विश्वविद्यालय ने पूछा है तो कुछ खास ही रहा होगा एग्जामिनर के मन में, आप लोग को भड़काने के लिए क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आप इसको तैयार मत कीजिएगा, क्योंकि समय वेस्ट करने से आपके पास समय कम है और कम समय में आपको अच्छी तैयारी करनी है। उन्हीं प्रश्नों को आप क्लिक कीजिए जो आपके लिए सूटेबल है और जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। सेक्शन सी में जो प्रश्न हैं आपके वो होंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप के, और यहाँ पर है केवल और केवल 2 प्रश्न करने हैं, 500 शब्दों में आंसर लिखना होगा। 10 नंबर का यह प्रश्न है। इसमें 2 प्रश्न तो मैं आपको ऐसे प्रश्न बता ही दूंगा जो आपके एग्जाम में रिपीट होना है, ठीक है, इसी में से इसी क्वेश्चन पेपर से। तो यहाँ पर प्रश्न है, ड्राइव द लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है और पहला आपका प्रश्न मिल गया जो लॉन्ग टाइम में पूछा जाना था। दूसरा है, obtain the Hamiltonian equation of motion of a particle of mass m moving under the central force F with potential energy R। ठीक है, यहाँ पर है कि obtain हैमिल्टन ऑफ जो है इक्वेशन क्या है ऑफ ए मोशन, किसके लिए, फॉर ए पार्टिकल के लिए, एक पार्टिकल के लिए जिसका मास m है और जो सेंट्रल फोर्स इसका R है और इसका जो पोटेंशियल है वो R है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन आपको बताना है। इक्वेशन तो बता ही चुका हूँ कि हैमिल्टोनियन इक्वेशन आएगा, मोशन का इक्वेशन आएगा, तो हो सकता है ये रिपीट भी हो जाए। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, जब आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पढ़ेंगे तो आपकी समझ में ये आ ही जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेंटिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल एज ए फर्मी गैस ऑब्टेन्ड इट्स द प्रॉपर्टीज एट 0 केल्विन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी तक तो रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन आप फर्मी एनर्जी या फर्मी गैस से टॉपिक को पढ़ लेंगे और 2 से 3 न्यूमेरिकल आप ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करके जाइएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे लास्ट प्रश्न है और रिपीटेड भी है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बनना है। स्टेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फोटॉन गैस ड्राइव द प्लैंक्स लॉ फॉर ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के टॉपिक को आप तैयार करेंगे, पूरे टॉपिक को। यहाँ से एक प्रश्न बनना है, 2 प्रश्न लॉन्ग टाइम में बताया था मैंने, 13 नंबर प्रश्न आपका रिपीटेड है, ये पहला प्रश्न हो गया। और दूसरा प्रश्न जो आपके एग्जाम में रिपीट होना है वो 10वां प्रश्न है, यानी पहला प्रश्न लैग्रेंज इक्वेशन, ये 2 प्रश्न, तीसरा मिल जाएगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। 2 ही करने हैं और मैंने आपको 3 बता दी, 3 में से 2 का आना इस बार कन्फर्म है, इस बात को आपको विशेषकर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन पेपर का PDF अगर आप चाहते हैं तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा,
दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं आप सबसे मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी कल की क्लास में मैं मॉडल पेपर लेकर के आऊँगा आप सबके लिए और उसके साथ मैं प्रयास करूँगा कि कुछ प्रश्न जो हैं वो सॉल्व कराने का भी प्रयास किया जाए। ओके, तो कम समय में आपको कैसे तैयारी करनी है उस पर कल मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और कल आप इसी टाइम ज़रूर लाइव आइएगा ताकि आप सबके समझ में आए और अपनी तैयारी बेटर ढंग से कर सकें। अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में, कुछ आपको पूछना है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा निश्चित तौर पर, आप निश्चिंत रहें, पूरी हेल्प आपकी की जाएगी। बस आपको एक हेल्प करना है हमारी कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और वीडियो अगर आपके मन में हो कि लाइक किया जाए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।